नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, शब्द की आपकी क्लास में मैंने पूरा शब्द पढ़ा दिया था। उसमें से केवल इतना रह गया था, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, है ना। कैसे हम पहचानेंगे कि ये तत्सम शब्द है और कैसे ये पहचानेंगे कि ये शब्द तद्भव है ना। शब्द की ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारा शब्द वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हिंदी में आपका जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? शब्द। देखिए, हिंदी चैप्टर का नाम जो था वो क्या था? शब्द। आज हमें बस इतना पढ़ना है कि शब्दों को कैसे पहचानते हैं हम, कैसे पता करेंगे कि ये शब्द हमारा तत्सम है या फिर तद्भव है। देखिए, एक साइड लिख लेते हैं तत्सम। तत्सम, दूसरी साइड तद्भव। ठीक है ना। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द और तद्भव माने हिंदी के शब्द। ठीक है ना। अब नियम नंबर 1, तत्सम शब्दों में, किसमें? तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सा का, है ना। जैसे हम लिखते हैं क्या? सबसुर, है ना। और तद्भव शब्दों में इस वाले सा को यहाँ इस सा में बदल देते हैं, तो क्या बन जाएगा इधर? ससुर, है ना। देखिए, जैसे लिखते हैं क्या? श्वास, क्या बन जाता है इधर? सांस, है ना। और देखिए, इधर लिखते हैं सांप, और यहाँ पर क्या हो जाता है? सांप। ये सांप को किस वाले सा में बदल जाता है? इस वाले सा में बदल जाता है। नियम नंबर 1। देखिए, अगला दूसरा नियम, नियम नंबर 2, वा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और वा का जब वा हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे क्या लिखा? वत्स, यहाँ पर वा है और यहाँ क्या बन जाएगा इसका? वा का वा, बच्चा। ठीक है ना। अगला शब्द देखिए, लिखा हुआ है विद्युत। विद्युत यहाँ पर बन जाएगा क्या? बिजली, है ना। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है बारिद, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बादल। ये हमारे क्या है? तत्सम है और ये तद्भव शब्द है। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 3, तत्सम शब्दों में आधे और संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तत्सम शब्दों में, है ना। जब कहीं क्या मिल जाए? आधे अधूरे शब्द मिल जाए या संयुक्त वर्ण मिल जाए तो वो क्या होंगे? हमारे तत्सम होंगे। कौन से वर्ण होंगे? तत्सम होंगे। आगे नियम नंबर 4 देखिए, तत्सम शब्दों में, किसमें? तत्सम शब्दों में प्राचीन ग्रंथ, संधि स्वर,
संधि और संधि स्वरों का प्रयोग करते हैं। इसमें संस्कृत शब्दों में यानी तत्सम में। अगले देखिए, तत्सम शब्दों में आधा रा, देखिए तत्सम शब्दों में आधा रा रे और संयुक्त वर्ण किया जाते हैं आपके 4 शब्द ज्ञा और सरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगले नियम देखिए, तत्सम शब्दों में, ये हम साफ कर देते थोड़ा सा, देखिए तत्सम शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। इसका अनुनासिक अर्थात बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या लिखा, पंच, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, है ना। यहाँ लिखा मुख, और यहाँ पर लिखेंगे मुंह। ये हमारे क्या हो गए, तत्सम हो गए। ठीक है ना। आगे देखिए, उच्च, और यहाँ पर लिख दिया क्या हमने, ऊंचा। अगर आप इनको याद रखेंगे तो तत्सम और तद्भव शब्द आसानी से पहचान सकते हो। आगे देखिए, 1-2 नियम और इसके। देखिए तत्सम शब्दों में अगले 6वां नियम, तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग करते हैं, अणा का प्रयोग करते हैं, और तद्भव शब्दों में ना का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा मैंने गणेश, यहाँ क्या हो जाएगा, गणेश। ये क्या हो गया, हमारा अड़ा का प्रयोग हो गया। आगे देखिए, तत्सम शब्दों में देखिए तत्सम शब्दों में और भी 1-2 प्रयोग होते हैं, वो भी देख लीजिए। आज थोड़ी सा गर्मी ज्यादा है। देखिए एक नियम और देख लीजिए, जैसे कर्म, ये तत्सम होगा, और यहाँ पर लिख दिया काम, ये तत्सम होगा। ये लिखा कर्म, और इधर लिख दिया कर्म का कर्म होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है ना। ये आपको क्या होता है, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम हो गए। इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर आप तत्सम तद्भव शब्दों को जो पहचानने की सीट डली वो आप सॉल्व कर सकते हो। शब्द की जो सीट डली हुई है उसको आप आसानी से हल कर सकते हो इन्हीं के माध्यम से। ये आज आपके शब्द की जो क्लास थी वो पूरी कंप्लीट होती है यहीं पे, क्योंकि शब्द आपका हमने जितना पढ़ा दिया था वो पूरा इसी में हो जाता है। बाकी आपकी जो आगे जो चैप्टर रहेगा उस शब्द के बाद क्या आता है, वाक्य आता है आपका, क्या वाक्य। तो थोड़ा सा वाक्य देख लीजिए, वाक्य में क्या होता है।
वाक्य शब्द के बाद अगला जो पार्ट आता है हिंदी का वो क्या है? वाक्य। अगर हम वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य जो शब्दों से मिलकर बनता है, किससे? दो सार्थक शब्द मिल जाते हैं। कितने शब्द? दो। और शब्द कैसे हों? सार्थक हों। दो सार्थक शब्दों के मेल को, दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या? वाक्य कहते हैं। जहां दो सार्थक शब्द मिल जाएं और जो शब्दों का जो मेल होता है वो क्या कहलाता है? हमारा शब्दों का मेल जो कहलाता है वो क्या कहेगा? वाक्य। देखिए, अब वाक्य के थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। इसमें डायग्राम बना देते हैं क्योंकि बिना डायग्राम की बात भी आपको समझ में नहीं आएगा। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। देखिए यहाँ पर वाक्य के प्रकार। दूसरा, वाक्य के तत्व। अगला, अगला एक पार्ट और होता है वाक्य संरचना। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखिए, वाक्य के जो अंग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए, एक होते हैं अंग जो होते हैं, एक होता है विधेय, और दूसरा होता है उद्देश्य। एक होता है विधेय, दूसरा क्या होता है? उद्देश्य। और वाक्य के प्रकारों की बात करें तो वाक्य के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, है ना? रचना के आधार पर वाक्य के दो प्रकार के, दो ने तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन कौन कौन से होते? देखिए, एक होता है सरल, सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य।
वाक्य होते हैं? 3 होते हैं। इसके आधार पर बात करते हैं, ये हम रचना के आधार पर बात करें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, और यदि अर्थ के आधार पर बात करें तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के? देखिए, एक होता है विधेयवाचक। कौन सा? विधेयवाचक। दूसरा होता है इच्छावाचक। तीसरा होता है आज्ञावाचक। और अगला जो होता है प्रश्नवाचक। यहां लिख देते हैं। और अगला जो आता है वो आता है आपका विस्मयादि। विस्मयादि है ना। और अगला आता है आपका निषेध। देखिए, अर्थ के आधार पर बात 8 होते, कितने हो गए हमारे? 6। 2 वाक्य और होते हैं, और ये भी देख लेते हैं। एक होता है शर्त या संकेत, है ना। और एक होता है संदेह। हमारे वाक्य कितने हो गए? 8 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार की ये हमारे वाक्य हो गए। अब तत्वों की बात करें तो तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 सार्थकता। सार्थकता। दूसरा क्रमबद्धता। सार्थकता के बाद कौन सा? क्रमबद्ध। क्रमबद्धता। अगला आता है अन्वय, है ना। कुछ और लिख देंगे तो कभी जगह नहीं है, तो पहले इतना देख लेते हैं कि बात को कैसे कैसे कार्य करती है और क्या बात होती है। मैंने वाक्य की परिभाषा आपको पहले बता दी। ऐसा करते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। बाकी आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये पूरा लेक्चर नहीं हो पाएगा, मैं अगली वीडियो में इसको फिर से डायग्राम बना के फिर से पूरा समझा दूंगा, क्योंकि समझाने में टाइम लगेगा और समझाने का ही पूरा काम है इसमें। ठीक है ना। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।